Students, today our topic is about articles. That is unit number 71 in your resource pack. It is on the page number 142. We have already discussed the countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns. So this unit is about countable nouns with a, an or some. So a and an are the articles. So today we will discuss the articles. Article क्या होता है और कौन कौन से articles होते हैं. आर्टिकल एंड आर्टिकल इज़ यूज्ड एक्चुअली टू मॉडिफाई अ नाउन. आर्टिकल उस वक्त इस्तेमाल होता है व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई अ नाउन. जब हम नाउन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जब हम नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, देन वी यूज़ आर्टिकल. इन अदर वर्ड्स वी यूज़ आर्टिकल्स टू पॉइंट आउट और रेफ़र टू अ नाउन. जब हम नाउन को ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं या रेफ़र करना चाहते हैं, उस वक्त जो है वो यूज़ आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं इन आर राइटिंग एंड इन आर कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन में और अपनी राइटिंग में. सो आर्टिकल इसको कहते हैं आर्टिकल्स. सो आर्टिकल्स क्यों यूज़ होते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और रेफर टू अ नाउन इन आर राइटिंग एंड इन आर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन. आर्टिकल इज़ ऑल्सो यूज टू मॉडिफाई अ नाउन. ये तो थे आर्टिकल्स. अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं? यूजुअली आपने सुना होगा ए, एन और द, जिसको हम अगर ग्रामेटिकली देखें तो आर्टिकल्स जो हैं दे आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दा जो है या दी जो है, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ए एंड एन आर सेट टू बी इनडेफिनेट आर्टिकल. तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए है वो कहाँ पर यूज़ होता है और किन किन कंडीशन में. वैसे तो इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होता है, लेकिन चंद एक कॉमन रूल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. That will definitely help you out in solving this exercise. That is unit number 71. So using of article A, कि आपने article A कहाँ पर यूज़ करना है. तो अब उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि हम आर्टिकल ए कहाँ यूज़ करते हैं. ये यूनिट नंबर 71 जो है, इसमें ए, एन और सम. सम जो है वो क्वांटिफर्स में आता है. अभी मैं आपको बताऊँगी कि क्वांटिफर्स क्या होते हैं. तो इसमें हमने ए, एन और सम का यूज़ देखना है. उसके बाद जो यूनिट है उसमें आप देखेंगे आर्टिकल इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़. यानी कि ए एंड एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है और दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. सो हाउ टू यूज़ आर्टिकल ए और एन, जिसको आप इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. ए इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन. यानी कि आमतौर पर किसी भी जर्नल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आप आर्टिकल ए यूज़ करते हैं. यानी कि इट इज़ यूजुअली यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए बी सी डी, ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. अब इनमें से जो हैं 5 वर्ड्स जो हैं वो वावल्स हैं. बाकी जो वर्ड्स हैं ए बी सी के वो क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर ए, ई, आई, ओ, यू, दीज वर्ड्स आर सेट टू बी अ वॉवल्स. अ वॉवल्स, जिनको आप वॉवल्स कहते हैं या वाउल्स कहते हैं, और इनसे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं. ये बात तो एक हो गई कि आर्टिकल एन जो है वो हम वॉवल वर्ड से पहले लगाते हैं. इंग्लिश में 5 वॉवल वर्ड्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. अब बाकी जो कॉन्सोनेंट है, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स रह गए जैसे बी, सी, डी, इनसे पहले हम आमतौर पर आर्टिकल ए लगाते हैं. एक रूल तो ये हो गया कि इट इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट. बाकी देखिए 26 टोटल लेटर्स हैं. 5 लेटर्स जो हैं वो वॉवल्स हैं, बाकी रह गए 21 लेटर्स. तो वो 21 लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले वो यूज़ बिफोर. ठीक है जी. उसके अलावा टू नेम अ मेंबर ऑफ ग्रुप्स. जब हम किसी ख़ास ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं, किसी मेंबर ऑफ ग्रुप्स को कोई नाम देने के लिए, उससे पहले भी जो है हम ए आर्टिकल लगाते हैं. मिसाल के तौर पर जॉब्स हैं, नेशनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आ पाकिस्तानी, अ जापनीज़, एन अमेरिकन, क्योंकि ए वॉवल है इसलिए एन अमेरिकन लिखते हैं. अ जापनीज़, एन इंडियन, क्योंकि आई वॉवल है. तो नेशनैलिटीज़ से पहले, जॉब से पहले, अ प्राइम मिनिस्टर और रिलीजन से पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए लगाते हैं. रूल नंबर 2 इज़ दैट एक्सप्रेशन दैट क्वान्टिफाई. वो एक्सप्रेशन जिनमें क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिफर्स जिनको हम कहते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं, उनसे पहले, जैसे सम है, सम भी एक क्वांटिफर है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस जिनसे पहले जो क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, उनसे पहले आप आर्टिकल ए लगाते हैं. ठीक है जी. मिसाल के तौर पर अ लॉट ऑफ, अ टन ऑफ, इन अ स्मॉल अमाउंट. ठीक है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ. ठीक है. इसी तरह जो है और कौन से जैसे वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी बताते हैं? अ लिटिल बिट, अ स्मॉल अमाउंट, अ बिग अमाउंट, अ लॉट ऑफ पीपल या अ टन ऑफ. तो उससे पहले आप अक्सर देखते हैं जब हमने लॉट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्वांटिटी बता रहा होता है. तो जब क्वांटिफाई हम करते हैं चीज़ों को, एक्सप्रेशन दैट टेल्स क्वांटिटी और क्वांटिफाई, बिफोर दिस वी यूज़ आर्टिकल ए, जिसको आप कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं.
ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आर्टिकल ए थर्ड रूल ये है कि आर्टिकल ए जो है वो इज़ ऑल्सो यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो अकेला वाहिद नाउन होता है, उससे पहले भी जो है हम आर्टिकल ए लगाते हैं। मिसाल के तौर पर पास मी अ हैमर, ठीक है। अब आ हैमर एक कॉमन नाउन है, आ हैमर एक अकेली हैमर, ठीक है। इसलिए वो स्पेसिफिक नहीं कर रहे, हम उसको एक कॉमन नाउन है हैमर और वो सिंगुलर है, इसलिए पहले हम उससे पहले ए लगाएंगे। आ कैट इज़ सिटिंग अंडर अ टेबल, अब आप उस टेबल को जो है स्पेसिफाई नहीं कर रहे, कॉमन नाउन है, टेबल की बात हो रही है और एक टेबल अकेली टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो इसलिए आपने ए टेबल लगाया, क्योंकि आप उसको सिंगुलर नाउन के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए उससे पहले आप आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है जी। तो उससे पहले जो है हम आर्टिकल ए लगाते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है, और सम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सम एक क्वांटिफर है, जैसे वेरी है, सम है, एनी है, ये क्वांटिफर्स में आते हैं, ठीक है जी। क्वांटिफर से पहले आप क्या लगाते हैं, क्वांटिफर जो है ये आम तौर पर यू कैन यूज़ सम विद द प्लूरल्स। सम जो है हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम सम लगाते हैं। सम क्वांटिटी को शो करता है, फिर इसके अलावा जो है सम क्वांटिटी को शो करता है, फिर एनी जो है सम और एनी, तो सम जो है आमतौर पे वो यूज़ विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बताया गया। अब देखें आर डॉग, जैसे मिसाल के तौर पर भी मैंने आपको बताया कि आर डॉग इज़ एन एनिमल, आर डॉग, ठीक है। अब एक स्पेसिफाई यहाँ पर आर डॉग एक अकेले डॉग की बात हो रही है, इसलिए इससे पहले हमने आ लगाया, ठीक है। आई एम एन ऑप्टोमिस्ट, अब आई एम एन ऑप्टोमिस्ट एक सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए जो है हम इससे पहले ऑप्टोमिस्ट लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता दे आर ऑप्टोमिस्ट, तो फिर एन दे आर फिर एन नहीं आना था। एन क्यों आ रहा है, क्योंकि ओ जो है वो वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पर ओ यूज़ करें। चलिए आप एक ही अगर एग्जांपल देखें, टॉम्स फादर इज़ अ डॉक्टर, टॉम्स फादर या अलीज फादर इज़ अ डॉक्टर, तो आ डॉक्टर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन से पहले जो है आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। अगर ये होता कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर, तो अब वो ज़्यादा हो गए, प्लूरल है, तो फिर आर डॉक्टर नहीं आएगा, जो सिंगुलर डाउन होता है उससे पहले आ आता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमने जो है वो आर्टिकल ए कहाँ यूज़ करना है और आर्टिकल एन कहाँ यूज़ करना है, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आर्टिकल ए जो है, मैंने अभी आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे, जिनमें से एक ये है कि सिंगुलर नाउन से पहले जब आपने नाउन आपका सिंगुलर होगा और स्पेसिफाई नहीं होगा, जनरल होगा, वो यूज़ आर्टिकल ए। सेकेंडली कॉन्सोनेंट्स जितने उनसे पहले आप ए लगाते हैं टू नेम द थिंग्स, चीज़ों को, या नेम अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ़ ग्रुप्स की अगर हम बात करें, जॉब्स हैं, नेशनैलिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, उनसे पहले हम ए लगाते हैं। इसी तरह ऐसे एक्सप्रेशन जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ इन अ बिग टाइम, या अ टन ऑफ, अ डज़न ऑफ, अ लिटिल बिट, ठीक है जी। तो जो आपको क्वांटिटी बता रहे होते हैं अ स्मॉल अमाउंट, उससे पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। तो ये है। अब इसकी एक्सरसाइज अगर आप देखें यूनिट नंबर 71 में, तो अब इसमें आपने सिंपल ये लगाना है कि आपने जो है किस के आगे जो है वो आपने आर्टिकल कहाँ पर, आपने जॉब्स हैं तो ऑब्वियसली जॉब से पहले मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल ए लगेगा। अगर आप इसकी 71.1 और 2 देखें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आप एक्सरसाइज खुद से करेंगे, मैं भी आपको सिर्फ जो है ये एक एक्सरसाइज बता देती हूँ कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि आंट्स एंड बीज, सो दे आर इंसेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये आ कॉलीफ्लावर, अब कॉलीफ्लावर सिंगुलर, इसलिए उन्होंने उससे पहले लिखा आ कॉलीफ्लावर, ठीक है जी। आपने बताना है ये क्या चीज़ है, ऑब्वियसली इट्स अ वेजिटेबल। चेस, इट्स अ गेम, बोर्ड गेम कह लें, ठीक है। अ पिजन, एन ईगल एंड अ क्रो, दे आर बर्ड्स। सो इस तरह से ये जो है यू विल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अगर आप यूनिट 72 पर आएंगे तो यहाँ पर आपने आर्टिकल ए एन और आगे आपको बताया हुआ है आर्टिकल द, कि आपने आर्टिकल द कहाँ पर यूज़ करना है, या दी आर्टिकल जो है वो आपने कहाँ पर जो है वो आर्टिकल दी को यूज़ करना है। हम आर्टिकल दी जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो है सिर्फ आप ए और एन से रिलेटेड जो है इसको देख लीजिएगा रूल्स को, और आगे जो है एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उसमें जो है वो आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल जो है वो हमने कहाँ जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं वो आप खुद करेंगे। थैंक यू।